ये हमारे देश का युवा है जो सुबह शाम इतनी मेहनत करके दौड़ता है ताकि उसे एक बेहतरीन नौकरी मिल सके, वो अपना उज्जवल भविष्य बना सके। आपको पता है कि ये बहुत बड़े घर से आने वाले बच्चे नहीं हैं, इनके घर में आर्थिक रूप से तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। इसके बावजूद भी इनके हौसले को सलाम है कि ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें इन युवाओं के लिए एक अच्छा रुख नहीं अपना रही हैं। तमाम भर्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा जाता कि ये युवा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका क्या। कभी भर्तियों को निकाल कर कभी ये बताया जाता है कि पेपर जो है वो लीक हो गया, तो कभी ये बताया जाता है कि कुछ चंद पैसों की वजह से ये भर्ती रद्द की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि कई सालों से कई भर्ती जो है वो नहीं निकली है, जिसकी वजह से ये युवा जो है वो दिन रात दौड़ दौड़ कर थक रहे हैं। सोचिए कि हमारा देश जो युवाओं का देश कहा जाता है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि ये युवा जो अपने देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे, वो युवा दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ कर अपनी एनर्जी ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि नौकरी समय पर नहीं मिल पा रही है। कुछ समय बाद इनकी ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इनको नौकरी नहीं मिल पाएगी तो ये देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए इससे किसका नुकसान होगा। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ काफ़ी युवा हैं। जो पीछे आप एक कतार देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे ये कतार कम हो रही है क्योंकि सबने अपना एक एरिया बना रखा है, वहीं तक ये लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन तब भी आप सोच कर देखिए कि इन्होंने किसी संस्था से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, अकेले सुबह शाम मेहनत कर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन तब भी हमारी सरकारें इनके लिए कुछ नहीं कर रही। ये जो हमारे पीछे आप युवा देख रहे हैं, ये जो जवान हैं वो इनकी मेहनत जो है वो कुछ दिन बाद जो है वो रंग लाएगी और ये हमारे सेना के जवान बनेंगे। कभी किसी बॉर्डर पर तो कभी किसी लड़ाई में ये लड़ने जाएंगे और ये लोग लड़ेंगे, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन सोच कर देखिए कि ये जो तमाम युवा सुबह शाम यहाँ पर दौड़ रहे हैं, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनको समय पर नौकरी नहीं मिली तो क्या। सोच कर देखिए कि तमाम भर्तियां निकल रही हैं। अभी आप देख रहे हैं पटना में भी टीचर लोग जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। तमाम हर जगह भर्तियां निकलती हैं और समय पे नौकरी नहीं मिलती तो युवा जो है वो हताश और निराश हो जाते हैं। ऐसे में अगर इन्हें समय पर नौकरी नहीं मिली तो इनकी मेहनत जो है वो तो ख़राब होगी ही, लेकिन हम एक अमूल जो खजाना है अपने देश के युवा का वो खो रहे हैं। सोचिए कि इतने मेहनत के बाद कितने साल की तैयारी कर रहे हैं भैया? 2 साल। 2 साल। कितनी भर्ती निकली अभी तक? पहली भर्ती देखे तो उसका कितना टाइम हो गया इसलिए नहीं देख पाए। दूसरी भर्ती है, अब बनारस में है तो ये जाना देखने में। भैया कितना दौड़ते हैं एक दिन में? दौड़ते हैं, सुबह को आनब करते हैं, शाम को स्प्रिंट लगाते हैं, 1200-1000 मीटर 400-600 लगाते हैं, यही करते हैं हम लोग। और कभी कभी 200 भागते हैं उसी में। 2 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई? नो मैम, नो 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई अभी तक सरकार में। बच्चे वहाँ बस तड़प रहे हैं नौकरी के लेकर के। नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। 2 साल कह रहे हैं भैया कह रहे हैं नौकरी ही नहीं मिल रही है। बेरोजगारी की बहुत बड़ी भत्ता है। योगी सरकार में कोई 2 साल से कोई वैकेंसियाँ नहीं है। यूपीपी की वैकेंसियाँ 3 साल हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। क्यों इतना चल रहा है? बेरोजगारी की बहुत मांग, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। केवल ये अफवाह फैला रहे हैं हम इतनी नौकरी दे रहे हैं, इतनी बेरोजगारों को नौकरी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम आपके सामने जो देख ही रहे हैं, वह क्या योगी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके सामने जो मेहनत है। क्या कह रहे हैं भैया, सरकारें नौकरी दे पा रही हैं आप लोगों को? नहीं दे पा? अभी नहीं, वैकेंसी 2 साल से कोई नहीं आ रही है। मतलब यहाँ 2 साल के लिए तो बहाना भी है कि कोविड है, तो क्या कोविड है तो यहाँ पे बस नहीं आ रही है। इसके पहले क्या कह रहे हैं? इसके पहले भी तो ही था। 4 साल की होगी यूपी वैकेंसी, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। कभी कोई पोस्टिंग नहीं है, कोई मेडिकल भी नहीं करा पा रहे हैं। जो इससे पहले यूपी का है, यूपी की भी वैकेंसी जी। जेल वार्डन का भी अभी कोई मतलब कि रिजल्ट दे के भी रोके हैं। ऐसी बहुत ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो रोकी हुई हैं। एनटीपीसी का हो गया 4 साल, अभी तक उसका 7वां पेज वैकेंसी बाकी है। क्यों हो रही है? आप भरे हैं क्या सारा? जी भरे हैं। 3-4 महीने के हो गए, उधर कराए थे एग्जाम, फिर रोक दिए हैं। बीच बीच में ग्रुप डी का भी 4 साल हो गया। ग्रुप डी का भी आप भी भरे थे क्या ग्रुप डी? हाँ, हम भी भरे हैं। नहीं हो पा रहे हैं? कितने सालों से? 3 साल तो हो गया ग्रुप डी का। 3 साल। आप लोग भी कोई ऐसा है क्या जो पहले से कोई फॉर्म भरा हो और उसका रिटर्न निकाल दिया हो और कोई जवाब अभी कोई आगे का समझ में ना आ रहा हो?
कोई डाला है क्या कोई फॉर्म? ऐसे तो बहुत ऐसी वैकेंसी ITBP की भी वैकेंसी होगी जो 3 बार रद्द हो गया, तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऑनलाइन भी एग्जाम हो रहा है, उसमें भी लीकिंग हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है। फॉरेस्ट गार्ड का हुआ अभी नहीं हुआ कुछ, उसका पेपर नहीं हुआ। 3 साल से फॉरेस्ट गार्ड का डाले हुए हैं फॉर्म पेपर। भरे 3 साल जी हो गया। जी 3 साल हो गया। एज खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं करवाई होगी। एज में कुछ छूट भी नहीं मिल रही है। 2 साल से हर पर ईयर आर्मी की रैली भर्ती आती है, बस 2 साल से कुछ भी भर्ती नहीं आई है। बच्चे हर साल बच्चे पास हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, उनको नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। दिन रात बस एक कर दिए हैं अपने लगन में। डेट भी एक्सपायर हो बच्चों का गया। जो डेट था पहले वाला वो भी एक्सपायर हो रहा है, इसमें कुछ छूट नहीं है। एज भी क्रॉस हो जाएगा तो भी कोई मतलब जो जितना डेट ऑफ बर्थ भी है आपका, उससे डेट ऑफ बर्थ भी उच्च कर दिए हैं, छूट आगे बढ़ा दिए हैं। कितना साल नहीं रहना चाहिए, इतना साल होगा तभी होगा। मतलब नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि 1 मार्च से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच के जो बच्चे रहेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ मान्य नहीं होगा। हाँ, कोई फॉर्म भरेंगे तो। ये जो 2 साल जो सरकारों ने चाह की नौकरी नहीं दी, कहने का मतलब मेरा ये सवाल है सुन लीजिए कि 2 साल कोविड का बहाना था या कोविड की वजह से नौकरियां नहीं आई, तो जो 2 साल में जो युवा जिनकी एज क्रॉस हो गई उनके बारे में कोई सोच नहीं। कोई सुनवाई नहीं की जाए, उसमें एज की छूट मिलनी चाहिए। कोई वैकेंसी अगर नहीं आई है तो उसमें एज की छूट दें, क्योंकि बहुत लोगों का है जो एज लास्ट चल रहा था, अब उनकी एज खत्म हो गई है, अब वो क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको सरकार को ये चाहिए कि एज में छूट देनी चाहिए, नहीं 2 साल तो 1 साल देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से लगन में लगे हुए हैं। इसका मतलब मेरे कोई मतलब मेहनत करने का कोई रिजल्ट नहीं है अगर मेरी एज फ्लॉप हो रही है तो। एज में छूट हमको चाहिए, ये मेरी गवर्नमेंट से या फिर CM से या फिर मोदी से सबसे रिक्वेस्ट है, एज में छूट मिलनी चाहिए सबको। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार भर्ती देखने जा रहे होंगे, कोई तो होगा ही, बहुत लोग होंगे। बहुत लोग हैं, हमारे तो 2 साल हो गया देखते देखते। आपको उम्मीद है अभी भी? उम्मीद तो है, तभी ना लगाऊं। 2 साल लेकिन सरकारें बहुत अजीब सा रवैया अपनाती हैं युवाओं के साथ। कभी कहती हैं पेपर लीक हो गया, तो कभी कहती हैं कि युवाओं को झांसा दे रहे हैं कि हम जॉब देंगे, नौकरी देंगे, और बेरोजगार हम काफ़ी नौकरी दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक और अफवाह फैला रहे हैं। कोई ऐसा बंदा बता दें कि जो 4 साल में नौकरी पाया हो, ऐसा कोई नहीं है। बस उनकी अफवाह है कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की 3 करोड़ या 5 करोड़ युवाओं को हम नौकरी दें, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी नौकरी ले रहे हैं सब पैसे की भी मांग कर रहे हैं। बहुत ऐसे दलाल हैं जो युवा हैं, उनको नहीं पता चला, उसको झांसे में ले लेके चूतिया बना के ले रहे हैं। बहुत ऐसी पर काम अब है। तो नहीं लिया जा रहा ना पैसा, घुसखोरी तो खत्म हो गई कब का। ऑनलाइन में भी लिया जा रहा है, ऑनलाइन में हम लोग जान नहीं पाते हैं। कोई बढ़िया से जांच हो जाए, सब सेंटर वाले पकड़े जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पैसा नहीं लिया जा रहा है, हर जगह पैसा ले रहे हैं। क्यों मेरिट इतना हाई जा रही? इसके पहले RPF की 2018 में वैकेंसी हुई थी, इतनी हाई मेरिट गई थी, 190 की करीब गई थी। उसमें इतना टैलेंटेड बच्चे कहाँ से आ गए जो कांस्टेबल की मेरिट इतनी हाई जा रही है? SSC GD की क्यों नहीं जा रही? UPP की क्यों नहीं जा रही है? हमको बस यही बता दें। या तो फिर जितने भी रेलवे में हुए हैं, RPF कांस्टेबल हुए हैं, RPF SI हुए हैं, उनकी फिर से वेरिफिकेशन कराया जाए, पता चल जाएगा कितने पढ़े हैं कितने ना पढ़े हैं। ये देश का युवा जो सुबह शाम दौड़ दौड़ कर सरकार से ये मांग कर रहा है कि उसको समय पर नौकरी मिले, लेकिन हमारी सरकारें पता नहीं क्यों युवाओं को लेकर सही रुख नहीं अपना रही हैं। सोच कर देखिए कि इसमें से जितने युवा अभी आपके सामने खड़े हैं, किसी की एज क्रॉस हो जाती है और उसको समय पे नौकरी नहीं मिल पाती है किसी सरकार की वजह से, किसी सरकार की योजना की वजह से, तो क्या आप ये मानेंगे कि इनकी जो योग्यता है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? अगर ये समय पर बॉर्डर पे तैनात होंगे तो देश की मजबूती और ज़्यादा होगी और देश और ज़्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन समय रहते सरकारें वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही हैं, और जो वैकेंसी निकल रहा है उसको तमाम तरीके का बताया जाता है कि कभी पेपर लीक हो गया, तो कभी जो जिनका रिटर्न हो जाता है उनका फिजिकल नहीं हो पाता, और किसी का जो फिजिकल और रिटर्न हो चुका है तो उनको बुलाया नहीं जा रहा है। सोचिए, ये युवा जो हैं इनके मेहनत को सलाम करती हूँ, लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि हमारी सरकारें पता नहीं क्यों इन युवाओं को लेकर चिंतित नहीं हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करिए और एक दिन देश का नाम रोशन करिए। इसमें से कोई NCC वगैरह किया था क्या? जी आप किए? जी मैम, NCC हाँ। DD यूनिवर्सिटी से। तो इस बार तो आप आर्मी में छूट भी आई आप लोगों जी को? जी मैम, जी मैम। मैम 2 साल छूट तो आई है मैम, 2 साल से वैकेंसी नहीं निकाल रही है, एज फ्लॉप हो रहा है मैम, इस साल एज फ्लॉप हो जाएगा।
अगर इस साल आप नहीं निकाल पाए तो एज खत्म, हाँ खत्म हो जाएगा मैम। 2 साल से और कोई कोई है वैकेंसी क्या नहीं जिसका एज खत्म होने वाला है इस साल? है। जी मैम, कई लोग का हो गया। किसका? मेरा ही खत्म हो गया आपका? जी। कितने साल की तैयारी करते रहे आप? 2013 से एक बार मैं एग्ज़ाम में दो बार एग्ज़ाम में नॉट क्वालिफाई हो गया, एक 2 नंबर से। एक बार रेस लगा, मेडिकल में अनफिट हो गया। मतलब मेरी रेसी में हर जगह हुआ है, कहीं ना कहीं एक लीक हो ही जाता है। मतलब एक थोड़ा सा नुक्स मिल जाता है, हमको बाहर कर दिया जाता है। रेस में कोई कमी नहीं है। ये बंदा ऐसा है कि हर साल 8 से 10 बंदे रेस मारते हैं और एग्ज़ाम में ही थोड़ा सा हो जाते हैं, 1-2 नंबर से बाहर होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम तैयारी करने के बाद लड़का 100% होता है, तब भी उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। क्यों? पेपर भी उसमें भी लीक हो रहा है, तभी तो लड़का नॉट क्वालिफाई हो रहा है। ना पढ़ने वाला सेलेक्ट हो रहा है, पढ़ने वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है। वो भी जाके स्पेशल तैयारी करता है 4 महीने, फिर भी नहीं होता है। जो बंदा गांव पे केवल रनिंग करता है, पढ़ता नहीं है, वो कैसे सेलेक्ट हो जाता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, तभी तो ऐसा है। आपको भी लगता है? आप लोगों को ऐसा लगता है? जी मैम, यस लगता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ झोल है? हाँ होता है मैम, 2 बार हम लोग का हुआ था। आप भी रिटर्न नहीं निकाल रिटर्न नहीं निकल पाए थे, सब कुछ हालांकि फिट हो गया। दिल्ली में 4-4 महीने सब कंटिन्यू हमारे हैं, 4-4 महीने जाके दिल्ली में तैयारी किए हैं डिफरेंस में, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? बंदा तैयारी भी तो कर रहा है। जो बंदा नहीं दौड़ रहा है, दौड़ के यहाँ रनिंग मार के घर पे बैठ रहा है, घूम रहा है, उसका कैसे हो जा रहा है? ख्वाहिश तो मेरी बस हर ये बंदा ऐसा है कि कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें बंदा सेलेक्ट ना हो, लेकिन लास्ट जाते जाते तक वो बाहर हो जाता है। यही अपील है कि गवर्नमेंट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। आपको भी लगता है? आप सभी को ऐसा लग रहा है कि कुछ रिटर्न में ऐसा झोल है? लेकिन सरकारें तो कह रही हैं कि अब न घुसखोरी खत्म कर दी है, तमाम तरीके का ये जो झाल है वो सब खत्म कर दिए, सीधे भर्ती करा रहे हैं। अगर ऐसा होता मैम तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बंदे इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना मेहनत करने के बावजूद उनका क्यों नहीं हो रहा है? और जो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, केवल घर पर बैठा हुआ है, यानी उनका क्या है, उसका पकड़ है, कोई ना कोई जॉब में उसका है। और हम लोग क्या है, गरीब परिवार से हैं, हम लोग का उतना जो हो नहीं पाता है किसी से कुछ कहें। जो भी हम लोग की मेहनत है, अपने मेहनत के बल पर कुछ भी करते हैं हम लोग। 2019 में हम खुद ये भाई लोग हैं जो आर्मी का रेस मारे थे, हम लोग मेडिकल भी फिट हुए थे, जो कि हम लोग लखनऊ तैयारी के लिए गए थे, लेकिन हम लोग का नहीं हो पाया। ऐसे ही बंदे थे जो घर पर बैठे हुए थे, उनका हो गया। तो इस चीज़ को देखते हुए मैम ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो है उसमें कुछ हो रहा है, घुसखोरी हो रहा है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हो रहा है। तो इससे हौसला टूटता है आप लोगों का? मैम निराशा होती है? नहीं, हौसला तो टूटता है, पर यही उम्मीद रहती है कि क्या ये अगली बार है तो फिर अगली बार हो जाए। यही जो है उम्मीद लेकर के हम लोग चलते हैं, ताकि कभी ना कभी तो सफलता तो मिलेगी। यही उम्मीद लेकर मैम हम लोग चलते हैं। ये चारों तरफ एक फौज है जो देश की सेवा के लिए जाना चाहती है, लेकिन सरकारें जो है उन पर इनका भरोसा नहीं है और कह रहे हैं कि कुछ तो दिक्कत है। अब सोचिए कि जिनके लिए जिनको हमारे देश के लिए काम करना है, जो सुबह शाम यहाँ दौड़ रहे हैं, उनके लिए भी सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं। समझ में नहीं आता कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो हम युवा शक्ति हैं, लेकिन कुछ साल बाद ये युवा जब इन्हें सही नौकरी नहीं मिल पाएगी समय पर, तब सोचिए कि किस तरीके की आर्थिक दिक्कत का हम लोग सामना करना पड़ेगा। हमें एक आर्थिक तबाही आएगी, तब हम कैसे लड़ेंगे। अभी हम अपने युवाओं को अगर सही रोज़गार दे दें तो सोचिए कि देश कितना विकास कर पाएगा। अगर हर हाथ में रोज़गार है तो देश का विकास संभव है, लेकिन अगर समय रहते ही नहीं इनके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है तो ये आर्थिक तबाही की ओर हम जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, सोच कर देखिएगा आप भी एक बार। नमस्कार, मैं पल्लवी राय।